खजाना खाली, विदेशी कर्ज चुकाने को पैसे नहीं है श्रीलंका के पास। वहीं कई ट्रेनें हैं जो रुकी हुई हैं, कई बिजली घर भी बंद हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि महज 13 घंटे ज्यादा बिजली श्रीलंका के लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। आधे से ज्यादा समय बिजली रहती ही नहीं है। वहीं 90% सार्वजनिक बसें बंद कर दी गई हैं। अस्पतालों में इक्विपमेंट्स ठप हैं और इसके साथ साथ अस्पतालों में दवाइयों की भी भारी कमी बताई जा रही है। ईंधन के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। फसल नहीं बेच पा रहे हैं किसान। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं इस वक्त, जिसलिए कहा जा रहा है बिल्कुल ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ी है श्रीलंका में। और श्रीलंका का भट्टा बैठ चुका है। महंगाई बॉम्ब से श्रीलंका त्राहिमाम। श्रीलंका में 74 साल में सबसे बुरे हालात हैं। 2 करोड़ 20 लाख घरों में बिजली सप्लाई इस वक्त ठप है। आप अंदाजा लगाइए क्या आलम है। फ्यूल स्टेशनों में नहीं बचा है डीजल। 3 महीने में पेट्रोल 92% और डीजल 72% महंगा हो गया है। सेना तैनात करनी पड़ी है पेट्रोल पंपों पर। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 303 रुपए तक पहुंच गई है। दवाएं 30% महंगी हो गई हैं। डीजल पूरी तरह से खत्म हो चुका है देश में। और तो और देश में कागज की भारी किल्लत पैदा हो गई है। परीक्षाएं इस वजह से अनिश्चित काल के लिए टालनी पड़ी हैं। महंगाई दर हैरान रह जाएंगे आप सुनकर 17.5% तक पहुंच चुकी है। एशिया में सबसे ज्यादा 51 अरब डॉलर के कर्ज में इस वक्त श्रीलंका गले तक डूबा हुआ है। 5 लाख लोग गरीबी का दंश झेलते हुए नजर आ रहे हैं। 10 सेकंड बोलिए सिन्हा साहब, वजह क्या मानते हैं इसकी? ये दशा कैसे हो गई श्रीलंका की? चीन बर्बादी का कारण है। ये जो हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान वगैरह, उनके लिए संदेश है। देख लो जहां चीन घुसता है। चीन कैसे? चीन ने कोरोना फैलाया इसलिए क्योंकि कोरोना से ही डाउन होनी शुरू हुई इकोनॉमी श्रीलंका की। कोरोना का है, फिर कर्ज दिया, श्रीलंका डिफॉल्ट किया, अर्बन तोता पोर्ट ले लिया। चीन घुस रहा था तो उसको घुसने भी तो दे रहे थे। नहीं सर, सवाजी साहब, क्या श्रीलंका धीरे-धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है? बिल्कुल, आप पाकिस्तान की भी स्थिति देखिए। वहां चीन ने ग्वादर में जाकर के और अपना बेस एस्टेब्लिश करके और पाकिस्तान की क्या स्थिति की है। कर्जा देता है लेकिन बाद में किस प्रकार से इस्तेमाल करता है। उसी तरह से आप नेपाल की स्थिति देखिए, उसी तरह से आप श्रीलंका की स्थिति देखिए। तो भारत सरकार मुझे लगता है कि श्रीलंका की सहायता तो करेगी, लेकिन ये एक सशर्त सहायता होनी चाहिए कि जो हम्बेन टोटा में जाके चीन बैठा हुआ है तो कम से कम उसे चीन को वहां से वापस बिल्कुल चीन जो है उसे भी जिम्मेदार मान रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे एक वक्त क्या मकाम हासिल किया था राजपक्षे ने जब एलटीटी का खात्मा किया था। और क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि राजपक्षे कई सालों तक आर्मी में सर्व कर चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर, और उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में भी रहे, अमेरिका के सिटीजन भी थे। बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ी, लेकिन आज अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं। श्रीलंका की हालत बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।